Hello and welcome students. Today we will complete the future tense और इसी के साथ तीनों टेंस पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर सिंपल। ठीक, तो जो मैंने पर्सनल प्रोनाउन पिछले दो वीडियो में जिसका मैंने जिक्र किया हूँ प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में, अब मैं यहाँ पर उसका जिक्र नहीं करने वाला हूँ। शायद आप लोगों ने उसको पढ़ लिया हो या फिर आपको समझ में आ गया हो। अब मैं उसमें सीधा आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करते हैं विल और शैल का, और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है उसमें हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आपको जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है जो कि हैं आई और वी, आई और वी, इन्हीं दोनों के साथ आपको प्रयोग करना है शैल। ठीक, तो जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर है आई, प्लूरल है वी, इन्हीं के साथ हमको प्रयोग करना है शैल का। अब फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, जैसे कि आई का प्रयोग मैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में करता हूँ आई। ठीक, मैं एक पोयम लिखूंगा, आई शैल राइट अ पोयम। ये बन गया आपका। ठीक, सब्जेक्ट मैंने प्रयोग किया आई शैल राइट अ पोयम। अब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो आई शैल नॉट राइट अ पोयम, और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा शैल आई राइट अ पोयम और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो फ्यूचर सिंपल टेंस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है और जो मेन वर्ब है आप उसी को समझिए। और मैंने पहले भी वीडियोस में कहा हूँ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो उस प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के टेबल को आप समझ लीजिए तो आपसे गलती नहीं होगी। जैसे कि मैंने लिखा हूँ आई शैल राइट अ पोयम, आई शैल नॉट राइट अ पोयम, शैल आई राइट अ पोयम। तो ये तीनों मैंने बता दिया। अब आपको सिर्फ इसमें जो परिवर्तन होते जाएंगे उसको आपको समझते जाना है। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस में इतना ही है जो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव, और इस पे आप प्रयोग करोगे विल एंड शैल का। आजकल इन दोनों के साथ भी एट प्रेजेंट विल का प्रयोग किया जाता है, बट आप ग्रामर के रूल को फॉलो करो तो आपको आई और वी के साथ शैल, जो कि अब दोनों ही मॉडल की श्रेणी में आते हैं और मॉडल्स किसी के साथ भी आ जाते हैं, इस वजह से आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग होता है। ठीक, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल बी, शैल बी और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, विल बी, शैल बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और कोई दूसरे प्रोनाउन के साथ अब हम इस पे वाक्य बनाएंगे, किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ। जैसे कि अब मैंने लिखा यू, तो अब यू के साथ आपको प्रयोग करना है विल बी। तो यू विल बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग चेस, जो कि हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आकर के कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। और इसका नेगेटिव आप बनाएंगे यू विल नॉट बी प्लेइंग
चेस, यू विल नॉट बी प्लेइंग चेस। और इसका इंट्रोगेटिव आप लिखेंगे विल यू बी प्लेइंग चेस। ठीक, यह आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने फॉर्मूले में क्या परिवर्तन किया, विल और शैल तो आपका प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल में भी था, आपने उस फ्यूचर सिंपल में क्या जोड़ दिए, बी जोड़ दिए आपने, और वो बन गया क्या, वर्ब में भी चौथा स्वरूप आपने यूज किया, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया, और ये बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो परिवर्तन बस हो रहा है खाली उसी को आप समझिए और ये आसानी से आपसे बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आ गए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब अगला हमारा टेंस आ गया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये बी का प्रयोग नहीं होगा, ये वर्ब का फोर्थ भी नहीं आएगा, इसकी जगह आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा हैव, विल हैव या शैल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, विल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। और ये मैंने मिटा दिया बी प्लेइंग, यहाँ पर भी मैंने मिटा दिया बी प्लेइंग, और यहाँ पर भी मैं मिटा देता हूँ बी प्लेइंग। तो अब देखिए यू के साथ विल आ जाएगा आपका हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। यू विल हैव प्लेड, यू विल नॉट हैव प्लेड चेस, ये आ गया आपका नेगेटिव। यहाँ पर आ जाएगा विल यू हैव प्लेड। ठीक, तो देखिए कितनी आसानी से हमने जो परिवर्तन हुआ, जैसे कि विल शैल आपका फ्यूचर सिंपल में आया, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में उसी विल और शैल के साथ हमने प्रयोग किया बी का, और फिर हमने फ्यूचर परफेक्ट में बी को हटाया, और बी को हटा करके हमने उसके स्थान पे रख दिया हैव, लेकिन इस हैव को रखने से हमारा वर्ब जो है वो बदल गया थर्ड फॉर्म में। ठीक, अब इसके बाद जो लास्ट है वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है वो होता है विल हैव, और इसके साथ आप लगा देंगे बीन, और यहाँ पर भी शैल हैव बीन, और ये वर्ब का थर्ड जो है वो बदल जाएगा वर्ब के फोर्थ फॉर्म में, विल हैव बीन शैल हैव बीन हो जाएगा ये। ठीक, तो अब हम इसको पूरा, क्योंकि इस पे हम टाइम का भी जिक्र कर सकते हैं, और टाइम का जिक्र होगा ही, क्योंकि आपको पिछले दो काल में याद होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से बिल्कुल सिमिलैरिटीज के साथ आप याद रखें। हमने सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था कि आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो अब यहाँ पर यही आप खुद के लिए यदि लिखते हैं तो यू विल हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए हम इस पे सीधा बोल रहे हैं खेल रहे हैं सिंस मॉर्निंग। ठीक, आप सुबह से खेल रहे होंगे। ठीक, इसके बाद आ जाएगा यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, और लास्ट में आ जाएगा विल यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा ही है सभी का।
हम वहाँ पर हैव बीन यूज़ करते हैं, पास्ट में हैड बीन यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने विल या शैल का प्रयोग इसके साथ करते हैं और ये बन जाता है हमारा फ्यूचर। बस इनके लगने से जो थोड़ा बहुत अर्थ में परिवर्तन होता है आप उसको ध्यान में रखिए, आपसे टेंस बड़ी आसानी से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने प्रारंभिक वीडियोस को अच्छे से देखा है तो इसको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपको खाली विल और शैल और चारों में आ रहा है। आपने फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल में जब पढ़ा तो आपने सबसे पहले पढ़ा एस या ई एस पढ़ा, फिर इज एम आर पढ़ा, फिर हैज़ और हैव पढ़ा। आपने पास्ट में गए तो वर्ब का सेकंड पढ़ा, फिर वॉज वर्ब पढ़ा, उसके बाद आपने हैड पढ़ा और फिर हैड बीन। यहाँ पर आप स्टार्ट से ही विल और शैल को समझते हैं और फिर उसके बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। आपने फ्यूचर सिंपल में विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ा। आप जब कंटिन्यूअस में गए फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो आपने विल बी और शैल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म पढ़ा। आप जब इसके परफेक्ट में गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में गए तो आपने विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ये प्रयोग करना जाना। जब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गए तो विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर शैल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इस तरीके से आपका फ्यूचर टेंस हो जाता है कंप्लीट और इस तरीके से हमने तीनों काल में टेंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सभी ने पुराने वीडियोस को भी देखे होंगे और आगे भी देखेंगे, या जो लोग पहली बार सीधे फ्यूचर टेंस को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो जा कर के पुराने वीडियोस को चेक करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको पर्सनल प्रोनाउन मिलेगा जो कि मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया तब लिखा, मैंने पास्ट टेंस पढ़ाया तब लिखा, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि जैसे जैसे वीडियो बनेंगे तो थोड़ा आप पहले के वीडियो से स्वयं समझने का प्रयास करेंगे। आई होप दैट यू ऑल विल डू द सेम। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।